लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी विष्णु भगवान के भक्ति के 9 भेद हैं, ये हमने सीखा। पहली भक्ति क्या? भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, कानों से सुनना, फिर उनका कीर्तन करना, फिर उनके नाम रूप में अपना मन लगा के रखना, उनको स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, वंदना करना, सेवक के भांति भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना, खुद को मित्रवत होना और आत्मनिवेदन, अपने भीतर उनको स्वीकार करते हुए, समझते हुए अपनी हर बात कहना। प्रहलाद जी कहते, संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए, कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला बच्चा आगे चल के बहुत सुखद जीवन जीता है। हाँ, घर में अगर कोई बच्चा ज्यादा भगवान की भक्ति करने लगे तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ये बाबा जी ना बन जाएगा। ऐसा नहीं है, बाबा जी बनना भी प्रारब्ध का हिस्सा है। हाँ, कोई सोच के थोड़े ना बाबा जी बनता है। अगर किस्मत में हमारे लिखा है कि हम बाबा जी बनेंगे तो बाबा जी बनेंगे, किसी की किस्मत लिखा है नेताजी बनेंगे तो नेताजी बनेंगे, किसी की किस्मत में लिखा है अधिकारी बनेंगे, कलाकार बनेंगे, ऐसे ऐसे। दूर से लगता है कि दूसरे की जिंदगी बड़ी अच्छी है, यही बन जाता है। कैसे बनोगे? देखा देखी थोड़े ना कोई कुछ बनता है, वो संस्कार ले करके आदमी पिछले जन्म से आता है। तो इसलिए इन बातों को समझना होगा। प्रहलाद जी बच्चों को समझाते हैं, अपने सहपाठियों को, मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों का शरण लेना जीवन की एकमात्र परम प्रयोजन, परम सफलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ यत्न करने की जरूरत नहीं है। एक जगह तो भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है ना, पवित्र होता है, वो भगवान को अपने आप पा लेता है।